हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है रसायन विज्ञान। ये यूपी बोर्ड का एक पूरा सिलेबस है। देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ाई करने से हमें बस केवल ये नहीं कि हम पढ़ाई पे ही ध्यान दें और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं या मतलब हम अच्छा कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ें पढ़नी होती है और कौन टॉपिक जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए हम पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या हम किसी भी प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की या कोई बोर्ड मतलब जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम हो, तो सारे चैप्टर से ये थोड़ी है कि बराबर के नंबर आते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि मुझे हम कोई भी हो उसे पूरा टॉपिक एकदम पूरा परफेक्टली समझ में आता हो। लेकिन और जो बोर्ड के एग्ज़ाम भी बनते हैं, पेपर भी बनते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हमेशा मैक्सिमम नंबर भी उस पर होता है और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो स्टार्ट ही नहीं किए होंगे केमिस्ट्री को पढ़ना, और अब जाके वो सोच रहे होंगे कि उन्हें अब ऐसा लग रहा होगा कि अब मतलब पढ़ाई बोर्ड आने वाला है, हमने इतना मतलब नुकसान कर दिया। तो देखिए ये बात नहीं है कि मतलब अगर हम अब ये लेके बैठ जाएं कि हमने इतना समय नुकसान कर दिया। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो इसीलिए हम जब हम सोचते हैं वहीं से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए अभी भी मतलब हमारे पास मतलब फेब में अभी पेपर होता है, तभी हमारे पास अभी अगस्त जुलाई तो मान लीजिए चली गई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी लगभग हम कह सकते हैं 6 महीने हैं हमारे पास, 6-5 महीने हमारे पास हैं। और इतने समय में भी अगर हम चाहें तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को, अब जैसे हमने रसायन विज्ञान लिया है तो देखना पड़ेगा कि सिलेबस कैसा है और कौन सा जो चैप्टर है वो अधिक इम्पॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, किसके अधिक वेटेज है। यही मतलब अगर हम ये सारी जानकारी कर लेते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि हम लगभग अगर हम तैयारी करें तो 70 आउट ऑफ 70 की हम तैयारी करेंगे। इस हिसाब से हम तैयारी करते हैं तो ज़रूर हमें 65-67 ऐसे मिल जाएंगे, और वो भी नंबर कुछ कम नहीं होते हैं, वो उसे भी हम 100% ही बोलते हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है केमिस्ट्री 100 नंबर की होती है, 5 सब्जेक्ट होते हैं यूपी बोर्ड में, उसमें केमिस्ट्री वो भी 100 नंबर की होती है, रसायन विज्ञान तो 30 नंबर हमारा प्रैक्टिकल का होता है, और जो 70 नंबर हम पे सिलेबस से होता है, जो कि हम पूरे साल पढ़ते हैं उससे होता है। तो देखिए हमें जो ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है, अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे यूपी बोर्ड के, तो ये सारा सिलेबस हमें ऐसे ही मिल जाएगा, और ये एकदम न्यू अपडेटेड सिलेबस है। देखिए अभी जो बच्चे स्टार्ट किए थे अप्रैल से पढ़ने, तो उस टाइम जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो भी अभी तब ये हटाया नहीं गया था, ये अभी जल्द ही यूपी बोर्ड के जो मतलब वेबसाइट है वहाँ से जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, और ये कुल 10 चैप्टर्स ही केमिस्ट्री में हमें करने हैं, और ये उनके वेटेज हैं, और इन्हीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे सॉलिड स्टेट कुछ बच्चों के कई स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जा चुका होगा, तो मतलब जो लोग पढ़ चुके हैं अच्छी बात है। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमने मतलब जो लोग अप्रैल से पढ़े हमारे पास कम टाइम है, और हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत मतलब अच्छा स्कोर कर सकें, तो हमारे पास ये सिलेबस है। देखिए जो बिलियन है फर्स्ट चैप्टर, इसमें मान लीजिए पहले फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, बिलियन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये फिजिकल के 3 हैं। और देखिए इसमें जो बिलियन चैप्टर है सबसे मैक्सिमम नंबर वहीं से है, 8 नंबर बिलियन चैप्टर से है। फिर दूसरा वैद्युत रसायन, इससे 7 नंबर है। फिर तीसरा रासायनिक बलगतिकी जिससे 7 नंबर फिर अगेन। फिर देखिए डी और एफ ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो ये 6 नंबर का है, और कोऑर्डिनेशन 7 नंबर का है।
हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब इधर हम ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में हमें कुल देखिए इस मतलब आधा भाग हम बोल सकते हैं कि लगभग ये ऑर्गेनिक का है, ज़्यादा इधर से ऑर्गेनिक ही हमें देखना है। तो ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो एरीन 7 नंबर के, एल्कोहल फिनाल ईथर 7 नंबर के, फिर एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ये तीनों हैं और इनका भी वेटेज बिलियन के इतना ही 8 नंबर से है इस चैप्टर का। और एमीन 6 और जयमैलकुल्स 7, ये पूरे टोटल मिला के हमारे 70 हो गए। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा 2024 मतलब 24 का। यही मतलब इतने 10 चैप्टर हमारे कर दिए गए हैं रसायन विज्ञान में। और ये रहा उनका वेटेज, ये पूरी मतलब जो वेबसाइट पे ऑफिशियली ये इतने सिलेबस हैं और इतने नंबरिंग ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए हमें जो जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि हम बिलियन चैप्टर की बात करें तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं अधिक, तो हम अब आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको रेगुलर मतलब क्लासेस मिलेंगी और हम पूरा ऐसा करेंगे कि हम 2 बार सिलेबस को कवर कर लें। कभी मतलब पहले हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 1 शॉर्ट में, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो स्टडी के लिए अब देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पहले से ऐसे देखिए अब पढ़ने का जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ हमें स्मार्ट स्टडी भी आनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले हमें पूरे हमारे पास मतलब कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास सिलेबस हमें पता होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि हम पढ़ते जा रहे हैं ये चैप्टर ये मतलब पढ़ने जा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कम इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूरा अगर आप चेक करेंगे वेबसाइट पे भी तो ऐसे ही मिलेगा, यही 10 चैप्टर मिलेंगे और यही इनका वेटेज मिलेगा। इसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। जो जो अधिक नंबरिंग है उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके जितने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो सारे हम ऐसे पढ़ेंगे कि सब क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे हमें कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो जैसे नीट जेईई देना हो तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि इसके बाद भी दे सकते हैं और कुछ प्रिपरेशन करके देंगे। तो यूपी बोर्ड का ये सिलेबस है, यहाँ से यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से ये पाठ्यक्रम है न्यू वाला एकदम, जिसमें से सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। तो अब हम आगे इस पर पूरा वर्क करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अब बस जुड़े रहिए। और मतलब देखिए केवल पढ़ाने से ही मतलब कोचिंग से या टीचर या ऑनलाइन पढ़ के मतलब केवल क्लासेस लेने से नहीं, आपको भी वर्क करना पड़ेगा। और यदि आपकी मतलब केमिस्ट्री वीक है, बेसिक केमिस्ट्री नहीं है, बेस पूरा नहीं बना हुआ है, तो हमारे चैनल पे बेसिक केमिस्ट्री और तत्वों का वर्गीकरण और रासायनिक, देखिए यही 3 चैप्टर मतलब हैं जो ये केमिस्ट्री के हार्ड चैप्टर बोले जाते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हार्ट की आवश्यकता होती है, वैसे ही केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें 3 चैप्टर, एक एलिमेंट का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण और एक रासायनिक बंध, ये जो है ये 11 में हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 11 में क्लासेस नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन वो 12 में चाहते हैं कि हम अच्छा करें, पढ़ लें। तो उसके लिए हमारे चैनल पे ये सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो ये सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। अब ये सिलेबस पूरा अपडेटेड सिलेबस है। अब यहाँ से जानकारी हो गई। अब हम एक एक करके ये चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे और सब पे अपना ऐसे मतलब कवर कर लेंगे कि हम वहाँ से क्वेश्चन आए तो कर लें। और जिसका वेटेज अधिक है उस वेटेज के हिसाब से हम सभी चैप्टर को वैसे समय देंगे। देखिए अगर पढ़ने के लिए हमारा जो चैनल है सक्सेस दृष्टि, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हम रेगुलर चैप्टर्स को पूरे केमिस्ट्री को मतलब केमिस्ट्री आप
जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए। और अब बेसिक क्लियर करना है तो हमारे चैनल पे बेसिक के पूरे मतलब क्लासेस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और आगे की हम सारे क्वेश्चन के साथ सभी तैयारी करते रहेंगे। पूरे हम मतलब 10 चैप्टर ही हैं, देखिए 10 चैप्टर हैं। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो लगभग 1 महीने में ये कुछ इसमें से बड़े चैप्टर हैं। मान लीजिए अगर हम 3 भी करते हैं तो 3 3 6 मतलब हम 3 महीने में ये पूरा क्लियर कर सकते हैं एक बार अच्छे से, अगर हम कहें तो मतलब धीरे धीरे आराम से। तो अभी हमारे पास है समय, अभी 6 महीने हैं, तो हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। और अभी भी हमारे पास चांस है कि हम अगर से पढ़ के 70 आउट ऑफ 70 की तैयारी कर सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। तो जो बीत गया उस पर ध्यान ना दे के हम आगे की अपना जो हमारे पास समय बचा है उस पर हम वर्क करें और आगे हम बेहतर कर सकें। जब जागो तभी सवेरा, बस हमें काम करना चाहिए आगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बिलियन चैप्टर के साथ। हम बिलियन चैप्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे, कंटिन्यू लगातार हम पढ़ते चलेंगे। मान लीजिए इधर फिजिकल्स हो गया, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक पढ़ते साथ में हम इधर से देखेंगे। तो पहले फिजिकल का एक, फिर एक हम इनऑर्गेनिक का, फिर ऑर्गेनिक, कैसे करके चलेंगे तो थोड़ा सही भी रहेगा। मतलब सभी मतलब एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। और थोड़ी मतलब कुछ फिजिकल्स होती हैं बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उसके बाद हम एक पढ़ने के बाद फिर इधर पढ़ेंगे तो थोड़ा चेंजेस होते रहेंगे, तो समझ में आता रहेगा, बोरिंग टाइप नहीं होगा। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जो भी जुड़े हैं। और पढ़ाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए हमें सफलता तभी मिलती है कि जब हम मेहनत करें। तो हमें अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा अपना केमिस्ट्री में करें और केमिस्ट्री हमें आ जाए तो आप जुड़िए और बेसिक क्लियर करके हम अब आगे से कंटिन्यू लेक्चर लेते रहेंगे और हम पूरी सिलेबस अच्छे से कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बिलियन चैप्टर के साथ। थैंक यू।